चढ़ती कला टाइम टीवी के बीकाना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आभा सोनी और हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री गंगानगर में विपक्ष पर दहाड़े मोदी, कहा दुश्मन की गीदड़ भप्पी से डरती है सरकार। मोदी की जनसभा में हजारों की संख्या में समर्थक उपस्थित। जनसभा के दौरान समर्थकों में दिखा खासा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। श्री गंगानगर के रामलीला मैदान में सोमवार को भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम गंगानगर व अन्य विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के साथ हजारों की संख्या में इनके समर्थक मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने श्री गंगानगर के सभी धार्मिक स्थलों की चर्चा कर कहा कि मैं इस पवित्र धरती को नमन करने आया हूं, परंतु अफसोस की बात है कि इस शूरवीरों की धरती की बागडोर उन हाथों में है जो दुश्मन की गीदड़ भप्पी से डरते हैं। श्री गंगानगर यह पवित्र भूमि है जहां से कभी सरस्वती नदी प्रेम के संदेश के साथ मेरे गुजरात को नवपल्लवित करती थी। मैं नमन करने आया हूं बुड्ढा चौहड़ के उन सिंह सुरमाओं को जो 300 साल से हमारे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को कलंकित करने वाले मत्स्यारण्य का सिर काट करके लाए थे। मैं प्रणाम करता हूं जौहर वीर गोगाजी महाराज को, जो अपनी वीरता के कारण मेरे गुजरात में भी गोगाजी महाराज की पूजा आज भी होती है। मैं उन वीर सैनिकों को भी नमन करता हूं जो इस जिले की नदी सीमा पर 1971 में युद्ध में शहीद हो गए। इस इलाके को हमारे गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने चरण डाल करके पवित्र किया था। हमने कल ही देश और धर्म के लिए अपना शीश देने वाले गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया है। सिंह सुरमाओं के इस देश की हालत आज आपके सामने है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर है जो दुश्मन की गीदड़ भप्पी से भी डर जाते हैं। वहीं मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में कपास की फसल भरपूर होती है, लेकिन सरकार की कुनीतियों के कारण कपास के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारा किसान मेहनत करके खून पसीना एक करके कपास की खेती करता है, लेकिन जब बेचने की नौबत आती है तो उसे सही दाम नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार की नीतियों के कारण और एक प्रकार से मैं कहूंगा नीति नहीं कुनीति के कारण हमारा किसान बर्बाद हो जाता है। पिछले साल कपास पैदा हुआ
हमारे हिंदुस्तान का कपास विदेशों में बिकता है, चीन में जाता है, फ्रांस में जाता है, पाकिस्तान भी हमारा कपास खरीदता है और हमारे किसान को अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन अचानक भारत सरकार ने कॉटन एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, कपास की निकास पर प्रतिबंध लगा दिया और कपास का हिंदुस्तान में लोग खाएंगे क्या? रुई को लोग करेंगे क्या? दिया बत्ती में जलाते रहेंगे क्या? अगर वो कपास एक्सपोर्ट नहीं होता है तो किसान को दाम कहां से मिलेगा? मोदी ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 26 रुपए में एक दिन के भोजन का दावा करती है, लेकिन 26 रुपए में तो 300 ग्राम प्याज भी नहीं आता। इस दौरान महंगाई के मुद्दे पर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने मोदी की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें वोट देने की शपथ ली। मोदी ने यहाँ शहजादे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि शहजादे तो गरीब को गरीब नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि गरीब या अमीर तो इंसान मानसिक रूप से होता है। वो कहते हैं महंगाई क्यों बढ़ी है मालूम है? वो कहते हैं कि गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब दो सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। ये आपके गले उतरता है? आपके गले उतरता है? क्या गरीब को सब्जी खाने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब सब्जी खाए गुनाह है? क्या गरीब सब्जी खाए इसलिए महंगाई बढ़ती है? ये गरीब है, महंगाई बढ़ाने वाला गरीब है क्या? ये क्या बोलते हैं जी? इस जनसभा में मोदी के 30,000 से अधिक जनसमर्थक शामिल हुए और मोदी के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान यहां सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर इस सभा में 1000 पुलिस कर्मियों के अलावा गुजरात के पुलिस अधिकारी व दिल्ली और जयपुर के खुफिया तंत्र के अधिकारी भी लगाए गए। मोदी की इस जनसभा को लेकर शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। बहुत अच्छी सभा हुई। मोदी आए हैं तो इटली की बंदरी को इटली वापिस बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी की 135 से ऊपर सीटें आएंगी। वसुंधरा जी हमारा मुख्यमंत्री होगी और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री होगी। इटली को बंदरी को इटली वापिस भेज देंगे। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सच, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर। अमरिंदर सिंह शिल्पी, मुखपाल सिंह कदम, कुलदीप सिंह, दर्शन सिंह, डॉक्टर जगदीश वर्मा। हम पहुंचाएंगे आप तक। हम हैं बिगाना न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गंगाजल मील ने सोमवार को समर्थकों सहित कस्बे व आसपास के गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों ने गंगाजल मील को कस्बे व आसपास के गाँव में फलों से तौला। गाँव 4 जीबी में सतपाल वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राकेश कुमार गौरीसरिया व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केवल शर्मा सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। श्री गंगानगर में जमींदारा पार्टी प्रत्याशी कामनी जिंदल की एक रैली टीसी छोटी व आसपास की कॉलोनियों में निकाली गई। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। कामिनी जिंदल ने घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की और इस रैली में युवाओं के साथ साथ महिला व बुजुर्ग वर्ग भी कामिनी जिंदल के सपोर्ट में लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। सभी समर्थक कामिनी जिंदल को बड़े उत्साह से समर्थन कर रहे थे। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी शिमला बावरी ने रावला में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की और लोगों ने शिमला बावरी का जगह जगह स्वागत भी किया।
क्षेत्र में शिमला बावरी को भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल ने अनूपगढ़ क्षेत्र के 365 हेड खानोवाली व अन्य गांवों में विभिन्न बैठकों एवं कार्यक्रमों में शिमला देवी बावरी के पक्ष में मतदान किए जाने की अपील की। कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार कोई सिंचाई तंत्र को दुरुस्त नहीं कर पाई और हमने हमारे घोषणा पत्र में इसको लिया है, विशेष रूप से स्थान दिया है कि जो इंदिरा गांधी नहर इलाके का क्षेत्र है उसके जो सिंचाई तंत्र है उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको हम ठीक करेंगे। पानी सिंचाई का भी पूरा मिले इस क्षेत्र को और पीने का भी शुद्ध पानी मिले, ये हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख भाग है। अनूपगढ़ के उप जिला कलेक्टर कार्यालय में उप जिला कलेक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ ने कर्मचारियों व अन्य नागरिकों को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई और खुद भी मतदान करने के लिए शपथ ली। उप जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस अवसर पर कार्यालय के सभी कर्मचारी व अन्य नागरिक भी मौजूद रहे। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शिमला देवी बावरी के पक्ष में बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने कस्बे के लोगों से जनसंपर्क किया। उन्होंने रोटरी चौक के पास भाजपा चुनाव कार्यालय के सामने नुक्कड़ सभा को संबोधित कर मतदाताओं से राजस्थान में वसुंधरा को मजबूत करने की अपील की और लोगों से भाजपा प्रत्याशी शिमला देवी बावरी को वोट देने का आग्रह किया। वहीं अनूपगढ़ विधानसभा के गांव नाहरावाली में माकपा प्रत्याशी पवन दुग्गल ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर आशीर्वाद मांगा। इसके बाद गांव के हनुमान मंदिर के पास सैकड़ों लोगों ने पवन दुग्गल का जोरदार स्वागत कर माकपा के पक्ष में मतदान करने का वादा किया। इस दौरान पवन दुग्गल ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिंचाई पानी के लिए वह हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। वह क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब चलते चलते पेश है एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ है राजस्थान विकास पार्टी के गंगानगर प्रत्याशी संदीप जी शर्मा। आइए बात करते हैं संदीप जी शर्मा से। सर, अभी मैं राजस्थान विकास पार्टी से कैंडिडेट हूँ श्रीगंगानगर से और मेरा ये फर्स्ट मौका है राजनीति के अंदर और मैं चाहता हूँ लगभग कितने लोगों में मैं मेरी मौजूदगी दर्शाना चाहता हूँ विधानसभा के अंदर। लोग मेरे साथ जुड़े और मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर गंगानगर क्षेत्र के अंदर जो मुद्दे हैं उनको लेकर मैं चला हूँ, समस्याओं को हल कराऊँ जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद है। तो समस्या लोगों को हो रही है। आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो भ्रष्टाचार फैला रही है जैसे कांग्रेस हो गई और बीजेपी हो गई। अभी फिलहाल हमारे गंगानगर में जनता पार्टी भी प्रभागी हमारी है कांग्रेस जिंदल। तो इन बड़ी बड़ी पार्टियों से हमारा मुकाबला है और देखते हैं लोग अपना कितना साथ देते हैं और लोगों के साथ लेकर चल रहे हैं और गंगानगर की समस्याओं को हल कर रहे हैं। गंगानगर में जी फिलहाल काफी समस्याएं चल रही है। तो इसमें आप चाहे नगरपालिका से संबंधित ले लो, चेयरमैन साहब होते हैं जगदीश संधू और उनके टाइम में भी कार्य नगरपालिका कार्य नहीं हो पाए, जिससे समाज के अंदर काफी आक्रोश फैला रहा है। इसका सामना जगदीश संधू भी कर रहे हैं जो अच्छी तरह से अवगत इस चीज से, चाहे वो पशुओं का हो गया, चाहे वो कचरे को लेकर, चाहे वो नालियों के लिए हो गया, चाहे वो सड़कों को लेकर हो गया। और रामश्याम जी काफी टाइम से विधायक रहे हैं गंगानगर के अंदर, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्य लोगों के नहीं करवाए, जिससे समाज में काफी आक्रोश है गंगानगर की जनता के अंदर। तो लोग भी चाह रहे हैं एक नया आदमी समाज के अंदर आए। जनता से मेरी यही विनती है जी, युवा शक्ति को आगे लाएं और देश को बचाएं। मुझे मौका दें आप ताकि हम आगे बढ़ सकें। अभी तक के लिए बस इतना ही और ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकाना न्यूज। राजनीतिक हलचल, जुर्म की दुनिया का सर, फैशन की चकाचौंध, परमात्मा का ध्यान, चिकित्सा जगत की हर खबर, अमरिंदर सिंह शिल्पी।